ये है बनारस की स्पेशल टमाटर चाट और ये चाट आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी टमाटर की चाट बनारस के बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही उम्दा। बनारस की ठंडाई क्या क्यों फेमस क्यों है इतनी? बाबा विश्वनाथ का मंदिर है यहाँ पर और बाबा विश्वनाथ का प्रिय चीज़ है ठंडाई और भांग, तो फेमस तो है। कितना देर नशा रहेगा इसका? कितने बाद चढ़ेगा ये तुरंत नहीं चढ़ेगा। अभी आधा किलो जलेबी खाएगा ये। अच्छा मीठा ये आपको 3 से 3.5 घंटे में स्टार्ट करेगा। 3-4 घंटे बाद एकदम पीक पे रहेगा। ये ऐसा नहीं कि फटाके चढ़ गया, ये आराम आराम जाता है। बनारस की स्पेशल टमाटर चाट। इसमें देखें टमाटर है, आलू है, चाशनी है, नींबू है, मसाला है, धनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जो एक प्रॉपर चाट में होना चाहिए सारी चीज़ें इसमें हैं। आइए टेस्ट करते हैं। चाट में एक स्वाद होना चाहिए हर एक चीज़ों का, खट्टापन, मीठापन, तीखापन, सभी स्वादिष्ट चाट में है। और ये चाट आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी टमाटर की चाट मुझे लगता है बनारस के बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही उम्दा। चिवड़ा है, मटर है, किशमिश है, नमक पाड़े हैं, धनिया पत्ता है, सब कुछ घी में पकाया गया। हाँ टमाटर भी है, क्या बात है। ये डिश है जो कि सिर्फ 9 महीने यहाँ मिलती है। अच्छा हींग का फ्लेवर भी है इसमें और थोड़ा क्रिस्पीनेस के लिए इसमें नमक पाउडर डाला गया है। बिल्कुल देसी घी में बनाया गया है। अब ट्राई करते हैं यहाँ की दही पूड़ी। ये दही पूड़ी है, बेसिकली गोलगप्पा है, उसके अंदर दही है, टमाटर की चटनी है, इमली की चटनी नहीं है, टमाटर की चटनी है, ऊपर से घी डाला गया है, नमक पाड़ा है और खट्टी चटनी है। बहुत ही उम्दा। साथ में इसमें छोले भी हैं, क्या बात है। 3 तरह की चाट हम ट्राई कर चुके हैं अभी तक, दही पूड़ी, चूड़ा मटर और टमाटर। अब नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं पालक पत्ता चाट। पालक का पत्ता है, उसके ऊपर में बेसन लगाया गया, फिर डीप फ्राई किया गया इसको। उसके बाद उन्होंने दही डाला है, 2 तरह की चटनी है, टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी, मूली का लच्छा, मसाले और ऊपर से नमक पाड़ा। सही मायने में चाट की क्या परिभाषा है, चाट क्या है, वो जानने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा। बनारस आएँ, यहाँ आके फेमस काशी चाट भंडार पे इनकी चाट ट्राई करें। इनकी चूड़ा मटर जो कि पूरे साल में सिर्फ 9 महीने मिलती है। इनकी फेमस डिश जो सबसे ज़्यादा है वो टमाटर की चाट, जिसको टमाटर यहाँ बोलते हैं, और साथ में दही पूड़ी। बनारस की एक और प्रसिद्ध चीज़ है, वो है यहाँ की ठंडाई और भांग। हम आए बाबा ठंडाई, यहाँ पर ठंडाई पियेंगे। आइए। क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं इस ठंडाई में? बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची, दूध, बस 5 चीज़ें मिलती हैं। इसी को चीनी मिलेगा और गुलाब जल और केसर। आइए इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही गाढ़ा दूध को पकाया जाता है काफ़ी देर तक। हाँ पका के को ठंडा किया जाता है, उसके बाद ठंडाई बनती है। तो पूरे साल पीते हैं इसको? 12 महीने 12 में चलती है ऐसे। ऐसी ठंडाई क्या अलग है बनारस की ठंडाई, क्या क्यों फेमस क्यों है इतनी? बनारस की ठंडाई इसलिए फेमस है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है यहाँ पर और बाबा विश्वनाथ का
प्रिय चीज़ है ठंडई और भांग, तो फेमस तो है काशी नगरी में। बहुत ही डिलीशियस। केसर और इलायची है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, बिल्कुल एक गाढ़ा दूध, इसमें बोल सकते हैं केसर दूध भी है, भी कह सकते हैं इसमें। मिल्क बादाम के लिए बादाम, हाँ, सैफरन मिल्क, सैफरन आलमंड मिल्क कह दीजिए इसको, या केसर बादाम दूध कह दीजिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर इलायची का है, साथ में भांग भी। साथ में जो लोग बिल्कुल रियल चीज़ ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे भांग है। आइए मैं आपको अपने एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाता हूँ। इस शॉप का नाम रसवंती है, वहाँ पे हम ट्राई करेंगे मिठाइयाँ। आइए। अब हम ट्राई करने वाले हैं रसवंती मिठाई शॉप पे, रसवंती मिठाई। और हम ट्राई करेंगे मलाई गिलोरी, जो कि मैं लखनऊ में भी खा चुका हूँ। मलाई पान भी कहते हैं, मलाई गिलोरी भी कहते हैं, मलाई भी कहा जाता है। ये है मलाई गिलोरी। आप देखिए इसका लेयर जो है वो मलाई का है, अंदर में पिस्ता भरा हुआ है, थोड़ा खोया है, क्या साथ में चांदी की वर्क भी है। वाह, ये रसवंती देखिए, ये छेना है, इसके अंदर में खोया है और मेवा है, और ऊपर से चांदी की वर्क है और थोड़ा पिस्ता है। बनारस में किसी चीज़ का अगर आनंद है, किसी चीज़ का मज़ा है, तो वाकई मिठाइयों में। ये श्रीखंड है, इसमें केसर है, इलायची है और दही सब मिला के साथ में बनाया जाता है। इसको कपड़े में टांग दिया जाता है ताकि सारा पानी निकल जाए। उसको पूरा स्ट्रेन कर लेते हैं, उसके बाद ये बस्ता को श्रीखंड कहते हैं। ये बेसिकली बहुत ही फेमस डिश है महाराष्ट्र गुजरात साइड की, लेकिन बनारस में मिलती है। सबसे फेमस दुकान को ट्राई करने के लिए वो है मार्कंडे जी की शॉप। आइए ट्राई करते हैं। वाह, इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर है, काफ़ी मीठी है, बहुत ही मीठी है इनफैक्ट। हाँ, बहुत ही स्मूथ और बटरी, बिल्कुल बटरी टेक्सचर है इसका। अब ट्राई करते हैं कि रबड़ी भी। साथ में जो मिट्टी की खुशबू आ रही है इसमें से, जो सोंधापन है, उसका बहुत ही अलग फ्लेवर है। मतलब मेरी सबसे फेवरेट मिठाई कोई है तो वो खुरचन और रबड़ी ही है, और बहुत ही माइल्डली स्वीट है, मतलब मीठा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो मिठास है वो सिर्फ दूध की मिठास है अपने में, साथ में केसर, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। कौन से गाय के दूध का, भैंस के दूध का? भैंस के दूध का। उसी में इतनी गाढ़ी मलाई बन सकती है। हम खुद कारीगर हैं, हम आपको 30 से 50 आइटम। हाँ, मज़ा आ गया। देखते हैं 4-5 चीज़ मिलाई गई है, केसर का, इलायची का, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। ये पी रहे हैं असली वाला, हमने पिया नकली वाला ठंडाई, ये पी रहे हैं असली भांग वाली ठंडाई। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। हम बाटी में यस, बाबा को प्रसाद लगा के। हाँ हाँ, नहीं जब भी आते हैं आपके ठंडाई जरूर पीते हैं, अब मांग नहीं पीते हैं हमसे। सही है, क्वालिटी मटेरियल सही है।
देसी सही है ना। कैसे पहचान क्या है कि भांग स्ट्रॉन्ग है? वो एक अलग जो है वो देता है, एक टेक्सचर देता है। क्या देता है? उसका जो टेस्ट आएगा ना आपको, हाँ। जैसे अभी मैंने पी लिया ना, हाँ। आफ्टर पीने के बाद जो बिटरनेस हल्की सी आती है, वो हम लोग घर पे भी पीसते हैं। हम लोग घर पे बनाते हैं? प्लांट रहता है घर पे, तो कोई ओकेजनली रहता है, महाशिवरात्रि, तो हम लोग पीसते हैं घर पे। इतना अच्छा नहीं बनता है। कितना देर नशा रहेगा इसका? कितने बाद चढ़ेगा ये? ये तुरंत नहीं चढ़ेगा। अभी आधा किलो जलेबी खाएगा ये। अच्छा मीठा, उसके बाद चाय? नहीं कुछ चाय तो ऑलरेडी पीते ही लोग। चाय पीते ही हैं। ये आपको 3 से 3.5 घंटे में स्टार्ट करेगा, 3-4 घंटे बाद? एकदम पीक पे रहेगा। ये ऐसा नहीं कि फटाके चढ़ गया, ये आराम जाता है। और उसके बाद क्या होता है? और कुछ नहीं होता। अगर आप उसके बारे में सोचोगे नहीं ना, मालूम भी नहीं पड़े कब नॉर्मल बिहेव करने का, नॉर्मल बिहेव अब कितना उतरेगा कब? अपने आप उतर जाएगा। आप सो जाएंगे उतर जाएगा। सुबह उतरा जाएगा फ्रेश? हाँ, एकदम फ्रेश लोग कहते हैं 36 घंटे तक नशा रहता है। रहता। तो 40 साल है जो एशियन हिस्ट्रीज में लिखा हुआ है, जो पुराणों में। एक बार पिया तो ये विजया है, विजया भगवान को चढ़ती है, विजया है। और अगर इसको थोड़ा मॉडर्न साइंस में देखें तो ये लेडीज मैरुआना है। लेडीज मैरुआना? या। क्या बात है। और जो स्मोक करते हैं वो मैरुआना है। दिस इज टाइप ऑफ द पार्ट ऑफ मैरुआना। तो हाउ टू टेक, आप कोई स्मोक करके लेता है, कोई इनहेल करता है, कोई ओरल फॉर्म में जा रहा है। बट सब में THC CBD ही है। बट हाउ टू एक्ट, कितना वो एक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कब लेते हैं? कितने दिनों पे? ओकेजनली है, ओकेजनली महीने 15 दिन में एक बार? नहीं बहुत। होली में विश्वनाथ आ गए, हाँ इधर आते कहीं तो पक्का। कहीं चले गए तो वहाँ जहाँ बाबा का दरबार है वहाँ जरूर। अब बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत 250 किलोमीटर जाना है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। 250 किलोमीटर। हम लोग घर से बुलेट उठा के चले गए नेपाल, बाबा का प्रसाद लिए थे। चलिए, यही बाबा के प्रसाद की खासियत। चलिए एंजॉय करिए बाबा आप। रुकने नहीं देते हैं। बिल्कुल, आप लोग एंजॉय करिए अपना ड्रिंक। Yeah, thanks.